आप चलिए कहीं भी जाइए, वहाँ जाइए, इटली जाइए, वहाँ चाहिए, आप कुछ नहीं। और यहाँ पे जनता परेशान हो रही है, उसका आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बिजली कटौती 5-5 घंटे, 6-6 घंटे, 7-7 घंटे यहाँ शहर में हो रही है। इसका कौन उत्तरदायित्व रहेगा बताइए? रिस्पॉन्सिबिलिटी इसका कौन लेगा? आप अगर सत्ता में हैं तो मैं आपसे जवाब नहीं करूंगा तो किससे करूंगा, ये बताइए। कि हम सरकार के साथ हैं, हम सरकार का साथ दें। अगर हम ही नहीं अपने भारत को विकसित करने के लिए सोचेंगे तो हम क्या कर लेंगे? किसान के लिए ये सारी चीजें हैं, बाकी लोग तो अपना देखिए एसी में बैठ करके, हाँ आइए 3000 का दीजिए, 4000 का दीजिए, तुरंत चले जा रहे हैं लोग, यही है और क्या है। नमस्कार, मैं आतिश कुमार, आप देख रहे हैं बेधड़क खबर। इस वक्त हम पेट्रोल पंप पर हैं और लगातार आप देख रहे हैं खबर आ रही है कि जैसे 10 दिनों के भीतर कैसे 3 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं। पेट्रोल और डीजल के ही नहीं बल्कि सीएनजी के भी दाम 1 रुपया के प्रति दौर पर बढ़ाया गया है। लेकिन इसी स्थिति को देखने हम ग्राउंड जीरो पर उतरे हैं कि आखिर क्या हालात बन रहे हैं, आम लोग इसको लेकर के क्या सोचते हैं। गोरखपुर में हमारी मौजूदगी है, आइए लोगों से जानते हैं कि क्या कुछ वो सोच रहे हैं पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने पर। क्योंकि अब 10 दिनों में अगर देखेंगे तो ये हालात बने हुए हैं। ये पेट्रोल पंप है और इस वक्त आपको हम बताएं तो 87 पैसे के प्रति लीटर के दाम से बढ़े हैं पेट्रोल के दाम। तो वहीं आपको बताएं कि 91 पैसे के प्रति लीटर के दाम बढ़े हैं डीजल के। और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इनकी टैली में आप देख सकते हैं कैसे कि ये दाम बढ़े हैं। तो हम निकले हैं ग्राउंड पे आपको दिखाने कि क्या जो माहौल है वो। आपके यहाँ स्टॉक फुल है? आपके यहाँ स्टॉक है, चल रहा है? कोई दिक्कत नहीं, अभी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कई जगह देखा जा रहा है भीड़ हो जा रही है, ज्यादा लोग आ जा रहे हैं तो स्थिति बिगड़ जा रही है थोड़ा। हाँ नहीं, यहाँ अभी स्थिति सामान्य है, भीड़ तो है, लाइन लगी हुई है, आराम से तेल दिया जा रहा है। हमारे पास तेल है, अभी हम तेल देंगे। तो ऐसी स्थिति है, ऐसी तस्वीरें जो वायरल हो रही हैं। लेकिन एक ये भी सच्चाई है, अगर ग्राउंड पर उतरेंगे तो अभी कोई स्टॉक की कमी नहीं है इस पेट्रोल पंप पर जहां हम हैं मोहद्दीपुर में। और आप देख सकते हैं टैली में इनके अभी का जो प्राइस है वो दिख रहा है। तो कैसे जो बढ़े हैं दाम लगातार 10 दिनों के भीतर 3 बार जो प्राइजेस हैं इसमें बढ़ोतरी की गई है। आप लोग क्या सोच रहे हैं? हम लोग क्या सोचेंगे, जो गवर्नमेंट कर रही है उसको देख रहे हैं, उसका पालन कर रहे हैं। 3 बार दाम बढ़े हैं 10 दिनों के भीतर में, आप लोग क्या सोच रहे हैं? अगर ये सरकार के पक्ष में बोला जाए, अगर ये सरकार के पक्ष में इसको बढ़ाया जा रहा है दाम, तो कहीं ना कहीं हमको लग रहा है पेट्रोलियम की कमी की वजह से लेके इसको भी किया जा रहा है। तो हम सरकार के पक्ष के साथ ही खड़े हुए हैं। और कहीं ना कहीं ये प्राइस बहुत जेन्युइन भी हो सकता है, क्योंकि पेट्रोलियम अगर पेट्रोल खत्म होता तो आज इतनी बड़ी भीड़ नहीं लग रही होती कहीं पे भी। और आज इतनी बड़ी भीड़ कहीं लग रही है तो कहीं ना कहीं रिसोर्सेज खत्म होने का एक दावा हो सकता है। इसलिए तो अभी तो मतलब यहाँ की स्थिति तो ठीक है, यहाँ तो दिया जा रहा है। तो मतलब 10 दिनों के भीतर 3 बार दामों में इजाफा किया गया और लगातार यही तस्वीर देखी जा रही है। लोग कई जगह पैनिक भी माहौल हो जा रहा है, कई जगह किल्लत भी दिखाई जा रही है। तो आपको क्या सोचना है? ये मेरी इस बात पे सोच है, अगर 3 जगह ये दाम बढ़ जा रहा है, ये केंद्र सरकार का एक थोड़ी सी टेंशन का माहौल हो सकता है। यहाँ पे जो पैनिक होने का है, यहाँ पे जो मारधाड़ हो जा रहा है यहाँ पे पेट्रोल को लेके, ये जो हो रहा है ये हम जनता को समझना चाहिए कैसे कर रहा है। अगर हम जनता ही नहीं समझ पाएंगे इन चीज़ों को, अगर हम जनता ही समझदार नहीं बन रहे हैं तो सरकार क्या ही कर लेगी हम लोग का भला करके। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से माहौल बने हैं पूरे विश्व में, अशांति का माहौल बना है, उसको लेकर के ये बेहद जरूरी है। तो आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो लोग आपको सुन रहे हैं? मैं यही कहना चाहूँगा कि हम सरकार के साथ हैं, हम सरकार का साथ दें। अगर हम ही नहीं अपने भारत को विकसित करने के लिए सोचेंगे तो हम क्या कर लेंगे? अगर हम आपस में ही लड़ लें तेल के लिए, तो हम लोग या तो तेल ले लें या तो हम अपने जान बचा लें लोगों के लिए। कई लोग सवाल खड़ा करते हैं विपक्ष वाले कि जाहिर तौर पर सरकार की तैयारियां सही नहीं थी, आज जो खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। भूकंप से पहले पता चलता है कि भूकंप आने वाला है, नहीं ना? पेट्रोलियम अगर रिसोर्सेज खत्म हो रहा होता है तो पता चलेगा कि अचानक से खत्म होने वाला है। अगर मान लीजिए युद्ध की वजह से भी होता है, युद्ध की वजह से भी ये रुका है, तो हमको पता था कि युद्ध होने वाला है। अगर हमें भूकंप का कोई अंदाजा नहीं लगा सकते तो हम इसका क्या अंदाजा लगा सकते थे कि रिसोर्सेज कब खत्म हो गया अचानक से। तो जिस तरीके से माहौल बने हुए हैं वैश्विक अशांति के बीच, जो वैश्विक अस्थिरता बनी हुई है उसके बीच, जो 3 बार 10 दिनों के भीतर दामों में इजाफा किया गया, उसी पर आपको बता दें हम कि खबर आई ये भी कि गोरखपुर के जिलाधिकारी समेत 3 जो बड़े बड़े कंपनियों के संचालक हैं और जो बड़े मालिक हैं उनके साथ बैठक हुई। बैठक में ये नतीजा निकाला गया कि जिस तरीके से
पेट्रोल पंप के जो तीनों मालिक थे उन्होंने कहा कि 33% ज़्यादा इस बार जो पेट्रोल इस साल दिया गया है, लेकिन फिर भी अगर कहीं से ऐसी खबर आ रही है तो वो बेहद चिंताजनक है। वो जाहिर तौर पर दबे मुंह ये कहना चाह रहे थे कि जो बिहार और एक तरीके से नेपाल बॉर्डर से लोग गुजर रहे हैं वो अपनी टंकी फुल करा करके गुजर रहे हैं, इस वजह से उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और टंकी फुल हो जा रही है, जिससे पेट्रोल और डीजल नहीं मिल पा रहा है और लोगों को समस्या हो रही है। अगर गोरखपुर में आप देखेंगे तो कई जगह से ऐसी भी खबर आई जहां एक पेट्रोल पंप पर मारधाड़ की भी खबर आ गई, लेकिन एक वीडियो कथित तौर पर वायरल किया गया। लेकिन अगर आप इस वक्त अगर पेट्रोल पंपों पर उतरेंगे गोरखपुर में तो कहीं वैसी भीड़ जैसी स्थिति नहीं है। ये तस्वीर देखिए डीजल के लिए अभी आप कहीं जाएंगे तो उसमें लाइनें लग रही हैं। अभी तो दे रहे हैं गैलन में, अभी तो यहाँ मिल रहा है ना, वहाँ पे नहीं मिल रहा है। लिमिट है, इस पे भी लिमिट है। कितना दे रहे हैं? 1000 रुपए का, 1000 रुपए का छोटे। बाकी लोगों को जो बाइक कार और लेकर उनको 3-3 हजार रुपए दिया जा रहा है। 3 बार दाम बढ़ चुके हैं डीजल और पेट्रोल के 10 दिनों के भीतर। आप लोग क्या सोच रहे हैं? हम क्या सोच रहे हैं, बंगाल चुनाव होने के बाद यही सारी चीजें पहले ही होनी थी। जो राहुल गांधी कह रहे थे उनका कोई बात ही नहीं मान रहा है, उनको तो लोग पप्पू पप्पू लोग कह दे रहे हैं। वो तो चीजें पहले ही होनी थी, लेकिन ये जनता जागरूक नहीं हो रही है। उनका कितना भी कट रहा है, उनके इसके बाद भी उनको वही काम हो रहा है। उनके बाद राहुल गांधी की बात सच हो रही है? बिल्कुल हो रही है, क्यों नहीं हो रही है। लेकिन ये है कि यहाँ पे बस तानाशाही क्या के पप्पू 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 करके बस चीजों को उड़ा दिया जा रहा है और कुछ नहीं कहा जा रहा है। इतनी महंगाई बढ़ रही है ना, बिजली इतनी कटौती हो रही है, उसके मुद्दे पर कोई भी आवाज़ नहीं कर रहा है। यहाँ पे किसान इतना परेशान है, कहाँ से। ये लड़का हुगली से आया है, यहाँ आया है डीजल लेने। बताइए इसका खेत इतना अधिक हो तो कैसे चलाएगा, वहाँ बिया पड़ गया है, इतनी सारी चीज़ें कैसी होंगी। आम जनता का कोई वो परेशानी नहीं वो कर रहा है। बस ये है कि जो लोग आ रहे हैं जिनका किन्हीं पार्टियों से संबंध है उनको खूब डीजल दिया जा रहा है, पेट्रोल दिया जा रहा है, यही सारी चीजें। वो तो कह रहे हैं कि कालाबाजारी रोकने के लिए हमने रोक दिया। कहाँ कालाबाजारी? 2016 में नोटबंदी हुआ, क्या कालाबाजारी रुक गई? थोड़ा बताइए। हाँ, सबके खाते में जा रही थी, कहाँ चला गया पैसा? हाँ, ये कालाबाजारी ये क्या चल रहा है? हाँ, आप तो कह रहे थे बंगाल चुनाव से पहले बहुत हमारे पास डीजल पेट्रोल है, कहाँ गया डीजल पेट्रोल? आप चलिए कहीं भी जाइए, वहाँ जाइए, इटली जाइए, वहाँ चाहिए, आपको कुछ नहीं। और यहाँ पे जनता परेशान हो रही है, उसका आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बिजली कटौती 5-5 घंटे, 6-6 घंटे, 7-7 घंटे यहाँ शहर में हो रही है। इसका कौन उत्तरदायित्व रहेगा? बताइए, रिस्पॉन्सिबिलिटी इसका कौन लेगा? आप अगर सत्ता में हैं तो मैं आपसे जवाब नहीं करूंगा तो किससे करूंगा, ये बताइए। यही सब है। तो 10 दिनों में लगातार 3 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते गए हैं और लोग फिर भी लाइनों में लग करके ले रहे हैं, क्योंकि ज़रूरत की चीज़ है और खेत का काम हो रहा है, धान की रोपाई होगी। और जिस तरीके से हम लगातार तस्वीर आपको दिखा रहे हैं गोरखपुर में कई जगहों से जहां भीड़ लग रही है, गांवों से लोग आ रहे हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि गांवों के पेट्रोल पंपों पर नहीं मिल रहा है। महाराजगंज से, घुगली से, ये घुगली से, निचलौल से ये लड़का आया यहाँ पे सिर्फ डीजल लेने। वहाँ कहीं डीजल मिल नहीं रहा है, अब खेत में बिया पड़ रहा है, कहाँ से जाएगा लड़का? आप कहाँ से आए हैं? कितना किलोमीटर है वो? यहाँ से 85 किलोमीटर है। तो क्या वहाँ नहीं मिल रहा है? नहीं, वहाँ तो रात भर सो रहे हैं लोग, तो फिर भी नहीं मिल रहा है। नंबर आते खत्म हो जा रहा है। अब वहाँ से लड़का आ रहा है, इसके बावजूद भी अगर न मिले इसको 50 लीटर 40 लीटर, तो कैसे चीजें करेंगे? यानी 15 लीटर लेकर फिर जाएगा, तो जितने आएगा उतना पेट्रोल जला देगा ये बंदा। कहाँ से क्या करेगा ये बताइए आप। 300 रुपये का पेट्रोल डलवा के आया हूँ। मिनिमम 50 लीटर तेल चाहिए तब तो हो पाएगा मेरा खेत का काम। वो धान को भिगो दिया गया है, 2 दिन बाद चाहिए, वहाँ मिल नहीं रहा है। आप 300 का पेट्रोल डाल के वहाँ से आए हैं यहाँ तक, और कितने का आपको मिलेगा? अब यहाँ तो लिमिट है कि मतलब 15,000 के 1500 के मीटर। फायदा क्या है? फायदा क्या है, लेकिन मजबूरी ही कहा जाता है। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है, वही चीजें हो रही है। खेत में जब फसल नहीं उगेगा तो फायदा क्या इंसान को? हाँ, किसान के लिए ये सारी चीजें हैं। बाकी लोग तो अपना देखिए एसी में बैठ करके, हाँ आइए 3000 का दीजिए, 4000 का दीजिए, तुरंत चले जा रहे हैं लोग, यही है और क्या है। चलिए, और भी लोग हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। क्या स्थिति बन रही है? लगातार 3 बार 10 दिनों के भीतर दामों में प्राइजेस बढ़ाए गए हैं। आप देख सकते हैं 10 दिनों के भीतर 3 बार। तो क्या आप कहेंगे, आप लोग क्या सोच रहे हैं? पेट्रोल हमारे इंडिया में तो बनता नहीं है, बाहर से इम्पोर्ट करना पड़ता है। बाहर से महंगा आएगा तो महंगा बिकेगा, हम क्या कर सकते हैं उसमें, और मोदी जी क्या कर सकते हैं उसमें। धन्यवाद। क्या मतलब आप लोग सोच रहे हैं कि मतलब जैसे एक तरफ कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे पहले से हमारी तैयारियां वैसी नहीं थी संकट के समय में, जो अब क्राइसिस जो इस समय क्राइसिस आ रहा है?
नहीं, इसमें तैयारी कैसे कर सकते, कितना स्टोर कर पाओगे? एक हफ्ते का, 10 दिन का, 15 दिन का, 20 दिन का, 1 महीने का? बाकी महंगा मिलेगा तो महंगा बिकेगा, उसमें कोई क्या कर सकता है? तो ये कह रहे हैं कि जब आप कितना स्टोर करके रखेंगे, हमारे पास उतना कैपेबिलिटी भी तो होनी चाहिए। ये भी बात सही है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर भारत दूसरे देशों पर निर्भर है पेट्रोल और डीजल के लिए, क्योंकि अगर हम देखें तो एलपीजी में तो हम 40% आप उत्पादन यहाँ कर ले रहे हैं, लेकिन पेट्रोल डीजल के लिए हमें 95 या 90% निर्भर रहना पड़ता है दूसरे देशों के लिए। ऐसे में ये संकट का समय है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी अपील कर रहे हैं कि लोग पैनिक न होकर के जो डीजल और पेट्रोल की बचत करें, लेकिन क्या किसानों को जो ज़रूरत पड़ेगी डीजल और पेट्रोल के लिए, तो वो आखिर उनको लेना तो पड़ेगा ही, अपना खेत का जो काम है वो तो करना ही पड़ेगा। फिलहाल अगर अलग अलग पेट्रोल पंपों पर आप जाएंगे तो यही स्थिति मिलेगी। अगर दाम बढ़े भी हैं तो उसमें भी ज़रूरत लोगों का सरोकार तो है ही पेट्रोल और डीजल से। ऐसे में लोग ये कह रहे हैं कि दाम बढ़े भी हैं फिर भी हमें ज़रूरत है। तो आप सोच लीजिए, आप 300 का पेट्रोल डाल करके गोरखपुर में शहर में कोई आता है पेट्रोल और डीजल लेने के लिए, और उसे फिर भी रिस्ट्रिक्शन के साथ, यानी उसे 1000 का या 100 रुपये का, अगर 1000 का डीजल और 100 रुपये का अगर पेट्रोल मिलता है तो ये स्थिति बेहद चिंताजनक है। क्योंकि आए दिन गोरखपुर में हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं जिस तरीके से पेट्रोल पंपों पर भीड़ लगा करके लोग आम गांवों से निकल करके आ रहे हैं, और स्थिति जो बन रही है हम लगातार आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों में कि 10 दिनों के भीतर लगातार 3 बार जो दामों में इजाफा किया गया है, और उसी पर ये पूरी रिपोर्ट आप देख रहे थे। और आइए हम कुछ लोगों से और भी बात करेंगे कि आखिर जो दाम लगातार बढ़ रहे हैं उसको लेकर के आप लोग क्या सोच रहे हैं। लगातार 10 दिनों के भीतर तीसरी बार दाम बढ़े हैं आज, क्या आप लोग सोच रहे हैं? आम लोगों पे असर है? बहुत ज़्यादा असर है। अब क्या कर सकते हैं, बस सरकार के साथ हैं। फिर भी सरकार के साथ हैं, ऐसा क्यों? ये अब पूरी विश्वव्यापी समस्या है, अब इस पर क्या करें, जहाँ तक संभव है सरकार प्रयास कर रही है। एक तरफ कहा जा रहा है कि युद्ध जब चल रहा था उसके बाद हम चुनाव में बिजी थे और भी काम कर रहे थे, लेकिन हमारी तैयारी वैसी नहीं थी। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या बताएं इस पर? तैयारी थी कि नहीं थी? सरकार की तैयारी है ठीक कि नहीं? सरकार कोई भी सरकार पूरा प्रयास करती है, प्रयास कर रही है। तो लोग हैं, आम लोगों की जेब पे असर तो पड़ ही रहा है, लेकिन एक तरफ से क्राइसिस का समय है, वैश्विक संकट की बात वो करते हुए कह रहे हैं कि हम फिलहाल साथ हैं सरकार के। लेकिन यही स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो पर उतर के कि किस तरीके से जो लगातार दाम बढ़ रहे हैं पेट्रोल और डीजल के, क्या लोग सोच रहे हैं, क्या स्थिति बन रही है पेट्रोल पंपों पर। और भी लोगों के पास हम जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो लगातार दाम बढ़ रहे हैं उसको लेकर ये क्या सोच रहे हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए बेधड़क खबर। मैं था आपके साथ आतिश कुमार।